हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक सैलेड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमारे जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उसको हम जब कभी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन पासवर्ड वगैरह हैं वो हमारे लैपटॉप में सेव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये लैपटॉप है, इसको मैंने अपने घर में भी कनेक्ट किया है, मैंने इसको अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी किया है, ऑफिस में भी किया है। अब समटाइम्स मैंने इसके अंदर सारे पासवर्ड सेव कर दिए वाईफाई के, लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं उन वाईफाई के पासवर्ड को किसी तरह मालूम करूँ कि वो कौन से हैं, तो उसको मैं किस तरह से मालूम कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको क्यों ज़रूरत पेश आती है कि आपको वो वाईफाई के पासवर्ड चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले लेट सपोज अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप फॉर्मेट हो जाता है तो उसके अंदर से वाईफाई की सारी इन्फॉर्मेशन इरेज हो जाती है, आपको दोबारा वो सारे पासवर्ड कनेक्ट करने पड़ते हैं वाईफाई के, तो उसके लिए भी आपको रिक्वायर्ड होता है। दूसरा ये है कि अगर आप अपना कोई इक्विपमेंट चेंज करते हैं, कोई मोबाइल चेंज करते हैं तो उसके अंदर सारे, या लैपटॉप चेंज करते हैं तो उसके सारे पासवर्ड के जो हिस्ट्री थी वो सारी उसके अंदर से इरेज हो जाती है। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस लैपटॉप या कंप्यूटर पे कौन कौन से वाईफाई के नेटवर्क सेव हैं। उसका मालूम करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप टास्क बार में आइए और यहाँ पे आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा इंटरनेट एक्सेस का। इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा नेटवर्क स्टेटस। तो इसमें इस वक्त मेरा जो लैपटॉप है वो एक पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट है, हवावे SY23 वाईफाई नेटवर्क के थ्रू। मतलब जो मेरे नेटवर्क कनेक्शन का नाम है वो हवावे SY23 है, जिससे मैं अभी करंटली कनेक्ट हूँ। अगर मुझे ये चेक करना होगा मेरे कंप्यूटर में और कौन कौन से कनेक्शन सेव हैं तो उसके लिए मैं किस तरह से चेक कर सकता हूँ। उसके लिए आप लेफ्ट साइड पे देखिएगा तो एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको वाईफाई का, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा राइट साइड पे कुछ ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा मैनेज नॉन नेटवर्क्स का, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब देखेंगे जो नीचे आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, वाईफाई के जो 4 सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर वो सारे नेटवर्क्स हैं जिससे मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो चुका है और मेरे पासवर्ड सेव हैं। जैसे आपको नोकिया 7+, हवावे SY23 स्ट्रॉन्ग फाइबर और DCN नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो है ये तो पता चल गया कि हमारे जो लैपटॉप है उसके अंदर ये 4 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सेव है। तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन देखनी हो कि इनके ये तो इनके वाईफाई नेम है जिनको हम SSIDs भी कहते हैं, इनके अगेंस्ट हमारे पासवर्ड कौन से हैं, तो वो किस तरह से हम देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट की थोड़ी सी हेल्प लेंगे। विंडोज़ की 2-3 कमांड्स होती हैं बहुत सिंपल सी, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कमांड्स दे दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप चले जाएँ अपनी टास्क बार में, देखें ये आपको सर्च बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर लें और यहाँ एक कमांड टाइप करें CMD। जैसे ही आप CMD टाइप करेंगे तो ये आपको ब्लैक कलर की एक स्क्रीन नज़र आ जाएगी। इसी के साथ राइट साइड पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, इसमें से सेकंड ऑप्शन है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। अभी हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एक हमारे पास कमांड होती है, हम उसको ऑन करते हैं, जिसका नाम होता है netshwn शो प्रोफाइल। मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर आता हूँ, यहाँ आइकॉन पे क्लिक करके एडिट पे जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली ये कमांड होती क्या है, netshwlan का मतलब ये होता है कि नेट शो WLAN का मतलब है वायरलेस लैन, शो प्रोफाइल यानी जितने भी नेटवर्क्स इस कंप्यूटर में सेव है उनकी डिटेल ये हमें डिस्प्ले कर देगी। हम इसको एंटर करते हैं। देखिए वही चारों नेटवर्क आ गए जो मैंने आपको भी पहले दिखाए थे, नोकिया 7+, हवावे SY23 स्ट्रॉन्ग फाइबर और DCN। ये तो हमारे पास सारी नॉलेज आ गई कि हमारे पास नेटवर्क कौन कौन से सेव हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले काम करते हैं कि इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को किसी एक्सेल की फाइल में लिख लेते हैं, ताकि उसके अगेंस्ट हम अपने सारे पासवर्ड सेव कर लें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से माउस से सेलेक्ट करूँगा। देखें ये सेलेक्ट हो गया। एक बार ये सेलेक्ट हो जाएगा, आप अगेन कमांड प्रॉम्प्ट के आइकॉन पे आएँ, एडिट में जाएँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद मैंने एक्सेल की शीट बनाई हुई है जिसपे मैंने लिखा हुआ वाईफाई पासवर्ड सेव इन लैपटॉप, कि मेरे वाईफाई कौन कौन से सेव हैं। उसके मैंने 3 कॉलम्स बनाए, सीरियल नंबर, वाईफाई नेम, पासवर्ड। उसके अब मैं एक और सेकंड शीट पे जाता हूँ और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें से देखें ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे ये यूज़र प्रोफाइल, यूज़र नेम, हमें खाली ये चीज़ें चाहिए जो हमारी SSIDs हैं, जो हमारे वाईफाई के पासवर्ड है। हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। हम कॉपी करते हैं, वापस अपनी शीट पर आते हैं और 4 की 4 जो थी वो हमने सेल सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक तो आ गई है कि हमारे पास कौन कौन से अभी नेटवर्क जो है वाईफाई के नेटवर्क हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पे सेव हैं। आपके पास डिफरेंट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब दूसरा क्या है, हमें चाहिए इसकी पासवर्ड। जब ये दोनों इन्फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा।
तो दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए हम दोबारा वहीं कमांड प्रॉम्प्ट पे ही जाते हैं और हमारे पास एक और कमांड होती है, मैं उसको भी कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि वो कमांड क्या करेगी। हम ये कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, एडिट में जाते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये कमांड क्या कह रही है, इस कमांड का मतलब होता है नेट एसएच, नेट शो, WLAN, वायरलेस लैन, एक्सपोर्ट प्रोफाइल। बेसिकली जितनी भी प्रोफाइल बनी हुई है इस कंप्यूटर की वाईफाई लैन की, उन सबको एक्सपोर्ट कर देगा। फोल्डर इज इक्वल टू C:\/वाईफाई पासवर्ड। बेसिकली ये फोल्डर इज इक्वल टू C:\/वाईफाई पासवर्ड क्या होगा, ये आपकी लोकेशन होगी इस फोल्डर की जिसके अंदर आपने अपनी इस इंफॉर्मेशन को सेव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी सी ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बनाया हुआ है वाईफाई पासवर्ड के साथ के नाम से, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये अगर आप सी पे देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा वाईफाई के पासवर्ड में। तो देखें इसमें कोई भी फाइल नहीं है, तो मैंने कहा है कि इस फाइल पे ये सारी जितनी इन्फॉर्मेशन है एक्सपोर्ट कर दो। क्लियर की का मतलब है, क्लियर की का मतलब है कि ये जो है सारा जो है आप इसको रीड कर सकेंगे, टेक्स्ट इनक्रिप्टेड नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगा टेक्स्ट फॉर्म में। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास क्या हुआ, कुछ आउटपुट आई। उसने क्या आउटपुट दी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरफेस प्रोफाइल नोकिया 7 प्लस इज सेव इन अ फाइल। एक फाइल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी नोकिया 7 प्लस जो मेरा वाईफाई था उससे रिलेटेड, वो किस फाइल में इसने सेव कर दी है, वाईफाई नोकिया 7 प्लस .xml जो फाइल होती है ये बेसिकली होती है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली क्या करती है, ये एक तरह का एक्सटेंशन होता है जिसके अंदर आपका सारा डेटा सेव होता है। जैसे आप इंटरनेट के अंदर यूज़ करते हैं HTML, उसमें आपके सारे टैग्स होते हैं और आपके सारा लेआउट सेव होता है। जो HTML का एक एडवांस वर्जन होता है XML, उसके अंदर आपका जितना भी डेटा होता है वो जाके सेव हो जाता है। इसी तरह इसने दूसरा वाईफाई जो था हमारा दूसरा वाईफाई नेटवर्क, उसकी भी एक XML बना दी, तीसरी वाली की भी बना दी, और फाइनल हमारे फोर्थ जो था DCN उसका भी एक XML फाइल बना दी। यानी इसने क्या करा, इस कमांड ने ना चार XML फाइल जो थी वो एक्सपोर्ट कर दी इस फाइल लोकेशन पे, जो मैंने बना के दी थी कि मैं फोल्ड सी के अंदर वाईफाई के फोल्डर के अंदर ये सारी दे दी। तो हम चले देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो इसको रीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे नोटपैड के अंदर हम इसको रीड करेंगे। और एक टैग होता है, क्योंकि ये XML फाइल होती है, उसका एक टैग होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको कहते हैं की मटेरियल का जो टैग होता है उस टैग के अंदर हमारा पासवर्ड सेव होता है। तो चल के चेक करते हैं कि वो टैग कहाँ पर है। उसके लिए हम अगेन वहीं चले जाते हैं अपने इस फोल्डर पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब देखा है कि ये DCN को मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद में जाता हूँ और नोटपैड में खोल लेता हूँ। तो मैंने आपको एक टैग बताया था की मटेरियल का, देखिए ये टैग आपको नज़र आ रहा होगा। की मटेरियल का टैग स्टार्ट भी हो रहा है और एंड भी हो रहा है, तो इसके बीच में जो भी चीज़ आ रही है वो आपका पासवर्ड होगा। तो ये देखें ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है मेरा वाईफाई कौन सा है, DCN। इस DCN का जो पासवर्ड है वो मेरा है Intel 321। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी एक्सेल की शीट में जाके इसको DCN के अगेंस्ट पेस्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरह में पहले अपने वाईफाई का पासवर्ड पता चल गया, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद ये Huawei SY23 का आ रहा है, इसको भी हम ओपन करते हैं, एडिट करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे स्टेप्स देख के। तो यहाँ भी आप देखिएगा तो आपको एक नज़र आ जाएगा की मटेरियल का एक टैग ये नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है मेरा पासवर्ड ये होगा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड है। अच्छा, इसमें आप ये टैग्स को इंक्लूड नहीं कीजिएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये हम वापस अपनी शीट में आते हैं और इसको हम इसके अगेंस्ट में इसकी वैल्यू को डाल देते हैं। हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग फाइबर को देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइबर ये आ गया, इसको भी हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद करते हैं नोटपैड में करा। इसके भी अंदर हमने देखा तो आपको ये की मटेरियल में नज़र आ रहा होगा DCINT@321। इसको आप यहाँ से कॉपी करें और उसके बाद अपनी एक्सेल की फाइल में और इसको आप स्ट्रॉन्ग फाइबर को यहाँ कर दें। अब हमारा आ गया नोकिया 7 प्लस। तो नोकिया 7 प्लस के लिए आप वापस उसी फोल्डर में जाएं। देखिए नोकिया का आ रहा है ये XML। इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद में जाते हैं और नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ की मटेरियल का टैब देखते हैं, वो नज़र आ गया। इसके अंदर ये बेसिकली मेरा फ़ोन था जो मैंने कनेक्ट किया था। फ़ोन के थ्रू मैंने हॉटस्पॉट बनाया हुआ था अपने कंप्यूटर को, फ़ोन को हॉटस्पॉट बना के कंप्यूटर को कनेक्ट किया। तो ये मेरे फ़ोन का पासवर्ड है। इसको भी मैं यहाँ लेकर आया और यहाँ ला के मैंने इसको अपनी एक्सेल की फ़ाइल में सेव कर दिया। तो आपने देखा कि हमने कितने सिंपल तरीके से जो है वो अपना जितने भी पासवर्ड थे हमारे पास जो मौजूद थे हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे वाईफाई के, वो हमने सारे सेव कर लिए।
तो इस तरह से आप अपने इसको सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद आप इसको अपने आप को मेल कर दें, ताकि अगर आपको कभी भी कोई आपका डेटा लॉस ना हो, क्योंकि अगर कभी यही कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया तो आप लॉस्ट कर जाएंगे। तो इजी वे ये होता है कि अपना जो भी इस तरह का डेटा हो इंपॉर्टेंट हो, उसको आप जो है वो अपने आप को मेल कर दें, ताकि वो फ्यूचर में आपको आसानी हो जाए। अब ये हमारी एक मास्टर फाइल बन गई जिसमें हमारे सारे पासवर्ड सेव हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप इसको लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर आपके मोबाइल में जो पासवर्ड सेव हैं, जो प्रोफाइल सेव हैं, उनको हम किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस तरह की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं अभी बहुत जल्दी दूसरी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।